श्री राम शर्मा आचार्य जी की 50 फीट ऊंची जागृत प्रतिमा के अनावरण समारोह संपन्न हुई है। बिहार के सारण जिला अंतर्गत मस्ती चौक स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में श्री राम शर्मा आचार्य जी की 50 फीट ऊंची जागृत प्रतिमा के अनावरण समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व विधायक विनय बिहारी, पूर्व IPS विकास वैभव, भजन सम्राट अनूप जलोटा के अलावे बड़े बड़े विधायक मंत्री दिग्गज ने भाग लिया। वही हम बात करें मधुबनी जिले के सहारघाट से सुरेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी जिले के सुरसंड से मृत्युंजय नाथ ओझा, नागेंद्र झा, साहिल सोनी ने भी भाग लिया। सुप्रसिद्ध गायक भजन अनूप जलोटा जी, जो अपनी आत्मा को छू लेने वाले भजनों के लिए जाने जाते हैं, भजन के माध्यम से तरह तरह के अपना संदेश भी दिया। कहा कि लोगों के जीवन के लिए आँख की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है। आँख का बिना आदमी का जीवन ही समापन है। पूजनीय गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की 50 फीट ऊंची जागृत प्रतिमा के अनावरण समारोह में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई और ड्रोन कैमरा के माध्यम से प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री अनूप जलोटा जी गुरुदेव को समर्पित भक्तजनों के प्रस्तुति दिए गए, जो इस कार्यक्रम को और भी दिव्य और प्रेरणादायक बनाया गया। उन्होंने अपने विचार और इस आयोजन में भागीदारी हेतु एक विशेष वीडियो संदेश भी साझा किया है। केसरिया बाना में रंगे हुए हैं। तो केसरिया का तो प्रतीक हमारे क्या कहते हैं इतिहास में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, बैरागी हुए हैं और बलिदानी भी हुए हैं, वो सब केसरिया का जो है बाना पहन करके और अद्भुत काम किए। भारत में, देश में, विदेश में हमारा जो चर्चा है, तो ये एक रंग है, एक ऐसा है, उल्लास भी इस रंग से मिलता है। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग, जो सारे लोग केसरिया बाना में जो है डूबे हुए रहते हैं, उनका पोशाक है माना जाए। अच्छा, ये मंदिर में जो देख रहे हैं, मंदिर का तर्ज खास तौर पर जो अयोध्या के श्री राम मंदिर बना राम जी का, इस तौर पर यहाँ का ये भव्य मंदिर। जी, इनका निर्माण कला जो है, वास्तुशिल्प का कला भी बहुत ही अद्भुत है, जो राम मंदिर के ही तर्ज पर पूरे जो है बनाया गया है। निर्माण का कार्यक्रम उसी हिसाब से हुआ है, तो ये अद्भुत है। यहाँ का कला, शिल्प कला भी बहुत ही अद्भुत है, देखने को मिलता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हो गया सुरेंद्र कुमार ठाकुर। सहारघाट से हम लोग आए हुए हैं। वहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, हुआ था इससे पहले भी, तो वहीं से हम लोग जो है जुड़े हुए हैं और वहाँ से जो नित्य हमेशा कार्यक्रम होते रहता है यहाँ, और सबका यहाँ से जुड़ कर वहाँ आँख का शिविर भी चलता है। प्रत्येक मास में एक दिन का शिविर लगता है और वहाँ के क्षेत्र के लोग सब जो है वहाँ से जुड़ते जाते हैं, और विशेष जब आँख का जो ऑपरेशन वगैरह कुछ भी होता है, तो वो यहाँ पर मतलब आते हैं और अपना जो है आँख बना कर के यहाँ से जाते हैं, तो उनका भी वहाँ फैलाव बढ़ते जा रहा है, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सुरेंद्र ठाकुर और इधर सुरेंद्र प्रसाद जी, दोनों से बात किए। सबसे पहली बात तो आप जिस तरह से हम लोग 1 लाख ऑपरेशन करते हैं, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो मैन पावर की ज़रूरत है, अगर हम सर्जरी दिखाएंगे तो वो हम उसके साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मैन पावर को भी बढ़ाएंगे। तो मैन पावर जो है, बिहार के राज्यों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल या आई केयर प्रोफेशनल जो है, उनकी प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत कम है, नगण्य। अन्य तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य की तुलना में हमारी हम 4-5 गुना कम है। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है कि हम ट्रेनिंग सेंटर को, एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर अखंड ज्योति हॉस्पिटल में, जिसमें कि 1000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हम प्रशिक्षित करेंगे। उसमें चिकित्सक होंगे जो तुरंत पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होंगे और अन्य हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव्स होंगे। दूसरी बात, हम रिसर्च करीब हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 50 रिसर्च पेपर पब्लिश करने का, जो कि जिसके केंद्र में गांव की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होगा वो सेंट्रल थीम होगा उस रिसर्च का।
जिससे कि हम इस समुदाय को कैसे ट्रीट करें, इन लोगों का कैसे कल्याण हो सके, इसका मैसेज होगा, इसका सॉल्यूशंस होगा। आज क्या क्या कार्यक्रम होगा? आज के बारे में आज मुख्यतः 2 कार्य था, जिसमें कि हमारे गुरुदेव प्रेरणा स्रोत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जागृत प्रतिमा का 50 फीट का प्रतिमा का अनावरण और दूसरा विजन 2030 जो का अनवेलिंग, जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो हम लोग हासिल करेंगे, चाहे वो 20 लाख सर्जरी हो, चाहे 1.25 करोड़ आँखों का परीक्षण हो, चाहे बच्चों की शिक्षा, बच्चियों का प्रशिक्षण हो, चाहे रिसर्च पेपर जो हम लोग 50 रिसर्च पेपर हम लोग पब्लिश करेंगे प्रतिवर्ष, ये हम लोग का लक्ष्य है। और हम अपना इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। ये सारे चीज़ों के को कि समय समय पर निरंतर हम गुणवत्ता को मॉनिटर करेंगे। इसके लिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी, उसका भी विस्तार और एक्सपेंशन होगा। सर, बिहार सरकार ने भी कैबिनेट में जो है संकट नेत्रालय के लिए 90 एकड़ भूमि चिन्हित किया है। आखंड ज्योति के लिए क्यों नहीं कुछ हो रही है? क्या लगता है, क्या कहाँ चुप रह जाती है? शायद हम 18 वर्ष जो काम कर रहे हैं, आज तक हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने लोगों को अपनी कार्य या हम लोगों ने जो भी अचीवमेंट किया, जो भी योगदान दिया, चाहे वो 10 लाख सर्जरी हो या 6 लाख मरीजों का नेत्र परीक्षण किया हूँ मैं, 6 करोड़, या चाहे मैं 10 लाख सर्जरी अब तक हम लोग कर चुके हैं, या फिर गांव के बिहार जैसे गांव की 500 बच्चियां यहाँ पढ़ कर के यहीं पर एम्प्लॉयड है, यहीं रोजगार कर रही है और यहाँ बहुत सारी शाखाओं का और बहुत सारे विभागों का नेतृत्व कर रही है। इन उपलब्धि को शायद या तो सरकार नहीं जानती है, या हम उनके तक ना पहुँचा पाए, या फिर हम नज़रअंदाज होते हैं। डॉक्टर साहब, एक संशय वाला सवाल है, अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, कॉन्टैक्ट लेंस में लगा है, तो उसके बाद क्या वो नेत्रदान कर सकता है? जी, कर सकता है। एक्चुअली नेत्रदान करने के पहले आदमी की आँख की आपकी जांच होती है, और अगर आपका कॉर्निया स्वस्थ, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है नेत्रदान करने के लिए। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को नेत्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए और समाज के अन्य लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए। मैं